धर्म ने चाहे जितने भी सशक्त कवच पहने हो, मेरे श्री राम उसके अंत का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। सामर्थ्य की जय जयकार होती है क्या भैया? हाँ, अन्यथा जो हुआ है उसके बाद राम सिया के जय जयकार के योग्य है क्या? जिस राम राज्य की कल्पना सारा संसार कर रहा है, वो अयोध्या में कभी स्थापित नहीं होगा। राम, तुम्हारे मंत्रियों और अधिकारियों में लोभ और लालच भर दूंगा, परिवार को ईर्ष्या और द्वेष दे दूंगा, राज्य में विद्रोह उत्पन्न करूंगा। हनुमान, ध्यान रहे, सहस्त्रमुख का उल्लेख अयोध्या में किसी के आगे नहीं होना चाहिए। पर प्रभु, प्रजा को सावधान करने की आवश्यकता है। जानता हूं हनुमान, किंतु युद्ध में विजय के पश्चात प्रजा और सेना केवल उत्सव की कामना करते हैं, अवसाद की नहीं। वैसे तो राम ने कई युद्ध जीते हैं, लेकिन ये राजा राम की पहली विजय है। माता, आपको देखना चाहिए था कैसे भैया ने उस दुष्ट भास्करण का वध किया। ना वो धरती पर था और ना ही वायु में। हनुमान जी के सहयोग के कारण हनुमान जी ने इस युद्ध में भले ही सैनिक ना बनकर, परंतु भैया का सेवक बनकर अपना पूर्ण योगदान दिया है। उनके बिना ये विजय संभव नहीं थी, है ना भैया? इतना विनम्र मत बनो लक्ष्मण। मेरी वीरता की गाथा बताने में अपना शौर्य छुपा बैठे। संघार दमन को कितने साहस के साथ मारा है तुमने, और भास्करण का वध करने में अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। ये विजय केवल राजा राम की नहीं, समस्त अयोध्या की है। और अयोध्या इसी प्रकार हर युद्ध को जीतेगी, फिर चाहे वो युद्ध भीतर का हो या बाहर का। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। उचित समय पर आए हो पुत्र। हाँ पुत्र, कल वसंत पंचमी के अवसर पर सीता के गर्भ के पुष्पवंश संस्कार का मुहूर्त निकला है। तुम्हारा होना भी वहां अनिवार्य है। अब तुम आ गए हो तो सारी पूजा विधि विधान पूर्ण हो जाएगी। अवश्य मां। चौंकिए मत, आपके ही हैं।
कौशल्या माता ने दिए हैं। कह रही थी जिन खिलौनों से पिता खेले हैं पुत्र भी उन्हीं से खेलेंगे। वैसे राजा बनने के पश्चात आप एक वचन भूल सा गए हैं आर्य। कैसा वचन सीते? वही जो विवाह के समय दिया था। आधा अंग है हम एक दूसरे का, सुख के साथ साथ दुख और चिंता में समान भागीदार है। तो बताइए ऐसा क्या है आर्य जिसने आपकी विजय की मुस्कान को धुंधला कर दिया है? कैसे बताऊं सीते? समय और नियति बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। आने वाला कल बहुत बड़ी कसौटी है। तो अच्छा है ना आर्य, कसौटी तो स्वर्ण को ही परखती है। आप उस असुरी माया को लेकर चिंतित है ना आर्य? गुरु वशिष्ठ ने बताया मुझे कि किसी असुरी माया की छाया है हमारे राज्य पर, जो प्रजा की सोच और विचारों को दूषित कर रहा है। राम की सीता दूषित है, अपवित्र है, चरित्रहीन है। सोच की शक्ति समझती हूं मैं आर्य। एक बुरा विचार सभी अच्छे विचारों को दुर्बल कर सकता है। यही सत्य आपको व्याकुल कर रहा है ना? गुरुवर ने यह भी बताया कि इस सोच को शास्त्र से नहीं संस्कार से हराया जा सकता है। गुरुदेव ठीक कहते हैं सीते। संस्कार की शक्ति ही मन को स्थिर कर सकती है, किंतु ये इतना सरल नहीं होगा। जैसे पके हुए घड़े पर माटी नहीं चढ़ाई जा सकती, वैसे ही एक व्यक्ति के युवा हो जाने पर उसके संस्कार नहीं बदले जा सकते। संस्कार बालकों को दिए जाते हैं सीते, युवाओं को तो शिक्षित किया जाता है। और अब मैं भी वही करूंगा। अपने राज्य को, अपनी प्रजा को शिक्षित करूंगा, क्योंकि विद्या ही अब एकमात्र मार्ग है। मुझे पूरा विश्वास है आप पर आर्य। जो आपने ठाना है उसे पूरा अवश्य करेंगे। तुम्हारे साथ के बिना ये सब संभव नहीं है सीते। तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास ही मेरी शक्ति है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। अर्धांगिनी हूं आपकी, सदा आपके पास। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे आर्य। हम दो नहीं सीते, हम तीन। हमारे प्रेम और संस्कार का संगम है ना हमारे साथ। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया ओम अजव्याः संवृताः पृथ्वी समाश्च विश्वकर्मणाः संवृताग्रे। पुत्री, ये किलोई भस्म है। इसे अपने दाहिने हाथों से अपने नाक के ऊपर लगाओ और श्वास के साथ भीतर लो। किलो की ये गंध तुम्हें और तुम्हारी संतान को स्वस्थ रखेगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। गर्भ धारण के बाद यह औषधि
अमृत के समान होती है राम। जिस प्रकार सूर्य की किरण पृथ्वी को जीवन देती हैं, उसी प्रकार यह औषधि गर्भास्थ शिशु को पोषण देती है। शरीर के साथ साथ आत्मा को भी शक्ति प्रदान करती है। माता शिशु का आधार होती है। शिशु के प्रति अपने दायित्व को लेकर सदा सज्ज रहती है। किंतु शिशु और समाज के कल्याण के लिए माता पिता के साथ साथ परिवार के जनों को भी यह आश्वासन देना होगा कि वो गर्भ में पल रहे शिशु को सभी समाज की कुरीतियों से बचाएंगे और उसके विकास के लिए सदैव सहायक रहेंगे। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिरेव शांतिः साम शांतिरेधि। मित्रवस्त्रक, जाने कहां से कपड़ों पे ये लांछन लग गया। ये स्वच्छ हो जाएगा। ये तो शिव मंदिर की पिछली वाली दीवार में लगी गाय का धब्बा है। मंदिर के ऊपर जामुन का पेड़ है, उसी का रस, दियों का तेल, दीपक का काजल, सभी का मिश्रण है ये धब्बा। छूटना थोड़ा कठिन है, पर चिंता ना करो, ये धब्बा छूट जाएगा। अद्भुत, झट से पहचान लिया। गहरा अनुभव लगता है। काली को पहचान कर उसे साफ करना, ये तो वस्त्रक का कर्म है। सारी नगरी के मलिन वस्त्र यहीं आते हैं। बड़े से बड़े धनवानों के वस्त्रों के दागों को देखकर पहचान जाता हूँ कि कौन कहां से लांछन लेकर आया है। इतना गहरा अनुभव उचित है, उचित है। फिर तो ये भी जान जाते होंगे कि लांछन व्यक्ति पे लगा है या वस्त्र पे। अब हमारी सीमा तो वस्त्रों तक ही सीमित है। हम वस्त्रों के लांछन को ही पहचानते हैं और बस, और उन्हीं को ही धोते हैं। उचित कहा मित्र। वस्त्र पे लगा लांछन तो धुल सकता है, किंतु व्यक्ति पे लगा लांछन कभी नहीं धुलता। और विशेषतर व्यक्ति यदि नारी। मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना। और हाँ, और नदी जो है ध्यान से पार करना। कुछ बाढ़ के संकेत हैं। अच्छा जी। आप इसे संध्या को ले लेना। वाह मित्र, सीधे जाने को कह दिया। अंधकार होने से पहले लौटने का निर्देश भी नहीं दिया। इसमें कहने वाली क्या बात है, सदा ही जाती है। धन्य हो रे राजा राम और उसकी प्रजा। समाज के लांछन जानते हो और समझते भी हो, फिर क्यों देखकर अनदेखा करते हो? भूल गए, नारी पे लगा लांछन कभी नहीं धुलता। तुम्हारा मन पवित्र है, पर समाज का क्या? जंगल में मोहर नाचेगा तो कहां देखने जाओगे? अब अरे ऐसा है, दिन ढलने से पहले आ जाए। पूर्ण आहुति के लिए पायस प्रस्तुत हो।
शिशु दीर्घायु और स्वस्थ हो, इस कामना के साथ प्रसाद ग्रहण करें देवी। ईश्वर गर्भ में पल रहे इस जीवन को आशीष दें और परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। ये संतान राम राज्य में सुख और समृद्धि लाएगी। समृद्धि नहीं, समापन होगा। भूचाल लाऊंगा मैं राम राज्य में, भूचाल जिस तरह को वज्र का प्रहार भी तोड़ नहीं पाया। उसमें ज्वालामुखी का विस्फोट लाने की शक्ति है शब्द में। राई के दाने से भी छोटा होता है वट वृक्ष का बीज, पर चट्टान फोड़कर बाहर आ जाता है। सबके वस्त्रों को धोने वाले इस वस्त्र के मन में मैंने जो कलुषित धब्बा छोड़ा है, वो धीरे धीरे फैलकर पूरे राम राज्य पर ग्रहण लगा देगा। राम राज्य। शीघ्र ले जाओ। तनिक देर और पकाओ साग को। जी, मसाला को थोड़ा और पकाइए। किष्किंधा में तो क्या, संसार के किसी भी कोने में ऐसा भोजन नहीं खाया होगा इस वानर सेना ने, जो आज राजा राम की रसोई का और सीता के हाथों का बना महाभोज खा के तृप्त हो जाएंगे सारे। तनिक धीरे बोलिए माताश्री, कहीं हनुमान जी ने सुन लिया तो अपने नगर लौटने का विचार ही ना बदल दें। देखो तो, हनुमान जी स्वयं आए हैं कि उनकी सीता मैया उनके लिए क्या क्या बना रही हैं। आए नहीं है दीदी, भोजन की सुगंध उन्हें यहाँ खींच कर लाई है। क्यों हनुमान जी? क्यों सता रही हो? आइए हनुमान जी, देखिए सीता ने अपना वचन निभाने के लिए, आपकी और आपकी वानर सेना को तृप्त करने के लिए महाभोज में क्या कुछ नहीं बनाया। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई पुत्र, शीघ्र जाओ और अपने वानर साथियों को भोजन का निमंत्रण दो। केवल वानर सेना ही नहीं, आज तो भाभी माँ के हाथ का भोजन हमारी प्रजा भी खाएगी। भैया ने नगरवासियों को भी इस प्रीति भोज के लिए आमंत्रित करने को कहा है। इतनी अद्भुत सुगंध, मेरी तो भूख इस सुगंध से ही तीव्र हो बैठी है। भाभी माँ, आज तो अत्यंत आनंद आएगा। आप सभी शीघ्रता कीजिए, भूख तीव्रता से बढ़ रही है। हनुमान,